रहीम यार खान में चाचड़ा के मकाम पर दूसरे रोज भी दरिया सिंध पर इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब। 2 रोज से पानी का बहाव 8 लाख क्यूसिक से जायद 8,37,520 क्यूसिक रिकॉर्ड। तौंसा बैराज पर पानी का बहाव 1,48,395 क्यूसिक है। क्या तफसीलात बताएंगे आसिम सदीक, बताइएगा। चाचड़ा का वो मुकाम है रहीम यार खान में जहाँ पे 5 दरिया मिलते हैं, दरिया चराब, दरिया सतलुज, दरिया रावी और दरिया झेलम। ये 5 दरिया मिलकर वहाँ पर थोड़ा सा चाचड़ा से थोड़ा सा पीछे मुकाम पर आते हैं। 2 रोज से वहाँ पर मुसलसल ऊंचे दर्जे का सैलाब है। 8,37,000 पिछले तकरीबन 36 घंटे से वहाँ पे मुसलसल 8,37,000 का बहाव है। अगले 24 घंटे में कहा जा रहा है कि 1 लाख क्यूसिक पानी कम हो सकता है। जबकि दूसरी तरफ पंजनत की बात की जाए, क्योंकि पंजनत दरिया चिनाब पे आता है, उसके पास से थोड़ा सा आगे जाके दरिया सिंध, उसके बाद थोड़ा सा आगे जाके वहाँ पर शुरू हो जाता है। तो फिर यहाँ पर जो सूरत हाल है पंजनत पर दरिया चिनाब की, उस वहाँ पर 6,05,000 क्यूसिक है। मगर सबसे ज़्यादा जो नुकसान पहुँचाया रहीम यार खान को, रहीम यार खान ज़िले को, वो दरिया चिनाब के पानी ने पहुँचाया है। क्योंकि दरिया चिनाब का जो पानी है उसने तहसील लियाकतपुर की कुछ इलाके हैं जिसमें 4 यूनियन कौंसल्स है, जिसमें उनके 35 मुआवजा आता है, जिनको मुकम्मल तौर पर पानी में लिया हुआ है। लोग यहाँ पर परेशान हैं। और आगे जो चाचड़ा का मुकाम है वहाँ पर बेनज़ीर ब्रिज पर मसलसल दबाव ज़रूर है, मिंचन बंद है। क्योंकि रहीम यार खान को ज़िले को जो हिफाजत करता है दरिया के साथ, बेशक वो चनाब है, दरिया चनाब या आगे से सिंध शुरू हो जाता है, यह मिंचन बंद सबसे ज़्यादा सेफ्टी वाल के तौर पर यह काम कर रहा होता है। 186 किलोमीटर है जो लियाकतपुर तहसील से शुरू होता है। बंगला दिलकुशा जो जमालदीन वाली के साथ तहसील सादकाबाद का इलाका है, वहाँ पर चला जाता है। उसकी मुसलसल मॉनिटरिंग भी हो रही है। बेट ज़ाहिर पीर में मुसलसल पानी इसके साथ टच होने की वजह से कटाव भी किया जा रहा है, और मुसलसल इसके कटाव को रोकने के वाले से, ताकि मिंचन बंद में ब्रीचिंग ना हो, वहाँ पर काम इमदादी काम भी किया जाता है। और यही वो मुकाम है जहाँ पर कल वज़ीर आला पंजाब यहाँ मरियम नवाज भी आई थी। लोग अभी तक अंदर मौजूद हैं। अगर कहा जाए तो दरिया चिनाब के पानियों ने, सैलाब ने बहुत कुछ मिलिया मिट कर दिया है। कुछ घर मुकम्मल तौर पर तबाह हो गए और कुछ जो नहीं तबाह हुए मगर वो इस काबिल नहीं है वहाँ पर आ जा सके। सैलाब मुतासिरीन भी यहाँ पर मौजूद है। आपका इलाका कौन सा है जी? हमारा इलाका तहसील लियाकतपुर के आता है, मौजा बेट भत्तड़ है। और हमारे तकरीबन यहाँ से 35 मुआवजात हैं जिनको दरिया चनाब की बेरहम मौजू ने तबाह कर दिया है। तो हमारे इलाके की कंडीशंस फ़िलहाल ये है कि इसमें 90% जो घर हैं वो तबाह हो चुके हैं, और जो 10% बचे हैं वो भी रहने के काबिल नहीं है। कल इधर सीएम पंजाब ने विज़िट किया था, तो हम उनका शुक्रिया भी अदा करते हैं कि उन्होंने हमारे इलाके का विज़िट किया, और हम उनसे ये उम्मीद रखते हैं कि वो हमारी रिहेबिलिटेशन के लिए बहुत जल्द ज़रूर इक़दाम करेंगी। और हम, क्या नुकसान हो चुका है आप लोगों का? किस तरह से जब आप लोग बाहर क्यों नहीं निकले? कैसा का पहले भी सैलाब आ चुका है? पहले भी बहुत सैलाब हैं, लेकिन इस दर्जे का सैलाब हमने अपनी तारीख में कभी नहीं देखा। हमारे बड़ों ने भी यही कहा था कि भाई इतना पानी हमने कभी नहीं देखा। सूरत हाल यह है कि हम इसी वजह से बाहर निकले, क्योंकि पहले जो सैलाब आते थे पानी की सतह इतना नहीं होती, ना ही इतना नुकसान होते थे। अभी जो सूरत हाल है हमारी फसल बिल्कुल तबाह हो चुकी है, घर भी मिलिया मेट हो चुके हैं, और पानी की अभी भी इतनी कंडीशन ऊपर है कि हमारी जो अगली फसल है हमें उसका भी नुकसान होने का अंदेशा है कि वो उसकी जो है ना काश्त टाइम पे नहीं हो सकेगी। यही हमारा सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। और अक्सर लोग यहाँ से हिजरत कर गए हैं और वो रोही की तरफ शिफ्ट हो गए हैं, और मेन वजह ये है कि पानी की सतह बिल्कुल कम ही नहीं हो रही, और लोग बहुत परेशान हैं कि अगली फसल जो है वो हमारे लिए मईशत की रीढ़ हड्डी की हैसियत रखती है। क्योंकि अक्सर इलाका हमारा जो है वो काश्तकार है, लोग फसलें उगाते हैं, और जो मजदूर लोग हैं वो फसलें काटते हैं, वही उनका ज़रिया माश है। तो वो तो बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। देखिए आप लोग यहाँ पे रहते हैं, सैलाब आया, बेघर हो गए, लोग बाहर आ गए, कैंप में रहना शुरू कर दिया, रोही में चले गए। ये एक मुसीबत थी, ये कुदरती आफत थी जिसने लपेट में लिया। तो अब जब इसकी रिवाइवल होगी, क्या समझते हैं आप लोगों को किन किन मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये बेसिकली चूँकि तहसील लियाकतपुर के जो 35 मुआवजात हैं ये रूरल और रिवर एरियाज़ हैं, और यहाँ पर 10 साल में या 5 साल के वक्फे में सैलाब आते हैं। और हमारे लिए जो सबसे बड़ा मसला ये होता है रिहेबिलिटेशन का। हमारा यहाँ पर इनकम का जो सबसे बढ़िया ज़रिया है वो ये है कि लोग मवेशी पालते हैं और गंदम या बाकी फसलें वगैरह काश्त करते हैं। अभी लाखों एकड़ों में खड़ी जो फसलें हैं वो तबाह हो चुकी हैं। कल सीएम पंजाब साहब ने यहाँ पर विज़िट किया, और हमारी भी उनसे यही रिक्वेस्ट थी कि इन तमाम जो मुआवजात हैं जो मुतासिर हुए हैं सैलाब से, उनको आफतज़दा करार दें और रिहेबिलिटेशन में लोगों के साथ ताउन करें, जो उनका जानी और माली नुकसान हुआ है उसका अजाला करें। अभी चूँकि आगे सर्दियाँ आने वाली हैं और
तकरीबन इन मवाज़ात के 95+ जो घर हैं ना वो टूट चुके हैं, और जो बकिया ठहरे हुए हैं वो इस काबिल नहीं है कि उसमें हम रिहाइश पजीर हो सकें। आगे सर्दियाँ आ रही हैं और हुकूमत का ये थोड़ा सा बहुत अच्छा इकदाम है हमारे लिए, हमें कैंप्स भी ले हुए हैं, लेकिन ये है चूँकि यहाँ पर फैमिलीज़ बहुत ज़्यादा होती हैं, तो हमारी हुकूमत से यही अपील होगी कि जितना जल्दी हो सके हमारी रिहेबिलिटेशन में हमारा ताउन करें। बिल्कुल, इनको से दोबारा बसाना, अपने घरों में जाना एक बहुत बड़ा चैलेंज है। अभी वो घर से बेघर हो चुके हैं, जो घर इनके लिए छत होती थी, जो मकान इनके लिए घर होता था, दीवारें इनको हिफाजत देती थी, अब वो ना वो दीवारें नहीं है, ना वो मकान रहा है, ना वो घर रहा है। अब खुले आसमान के थले यहाँ पर टेंट की ज़िंदगी बसर कर रहे, जिनको टेंट मिल गया, जिनको टेंट नहीं मिला, वह खुले आसमान के नीचे यहाँ पर मौजूद है। इस वक्त इनको मुतालबा इन इलाकों का यही है कि आफत ज़दा करार दिया जाए, और यहाँ पर जो पोजीशंस है, लोगों की फसलें तबाह हो गई हैं, यहाँ पर ज़राअत की मईशत इनके साथ है, लाइव स्टॉक इनके पास है, लाइव स्टॉक है इनके पास। और लाइव स्टॉक क्या, इनके पास भैंसें पालते हैं, जानवर पालते हैं, वो भी पानी की नज़र है, उनके पास चारा नहीं पहुंच रहा। एक एक फर्द वहाँ पे मौजूद किया हुआ है उन्होंने कि वहाँ पर उनकी हिफाजत के लिए उनको कैसे लाए। आप जानवर हैं आप लोगों के वहाँ पर रखे हुए, तो कैसे उसको लाते हैं, क्या करते हैं, खाना कैसे देते हैं? जो वहाँ पर अफराद मसूर हैं, जो आपके घरों पर बैठे हुए हैं कि अपने जानवरों के पास उनकी हिफाजत, क्योंकि कुल मता कोई भी नहीं छोड़ना चाहता, तो फिर कैसे उन लोगों को कैसे खाना पहुँचाते हैं, खाना कैसे खाते हैं? पहले जिन लोगों के जानवर फंसे हुए थे वो हमने प्राइवेट कश्तियों के ज़रिए निकाले थे, और प्राइवेट कश्ती वालों ने इस बार हमारी मजबूरी का भरपूर फ़ायदा उठाया है। जहां किराया 10,000 से 15,000 था, वहां उन्होंने 50-50 हज़ार से 1 लाख तक चार्जेस किए हैं। तो अक्सर तो जानवर निकाले हैं, और इधर भी मतलब कि हुकूमत ने बहुत अच्छे इक़दाम किया, उनको चारा वगैरह भी दे रहे हैं, लेकिन तादाद इतनी ज़्यादा है कि अक्सर लोग अपने जानवरों को भी लेकर आगे के इलाकों में नकल मकानी कर गए हैं। और जो लोग वहाँ मासूर हैं, वहाँ कुछ टीमें गई हैं, वहाँ उनको राशन भी दे आई हैं, खुश्क राशन दिया है और खाना भी दे रहे हैं। और हम सबसे ज़्यादा शुक्रिया अदा करते हैं, ये मरकज़ी मुस्लिम लीग के भाई हैं, उनका कैंप है, और उनकी कश्तियाँ डेली जाती हैं हमारे इलाकों में, खाना वगैरह दे आती हैं, खुश्क राशन भी दे आती हैं। रियासत ने भी बहुत अच्छे इक़दाम किए हैं, हम सब इदारों का शुक्रिया अदा करते हैं। और हम यही चाहते हैं कि इदारे जिस तरह उन्होंने अभी हमारे साथ ताउन किया है, ऐसे उनका ताउन बरकरार रहे। और हम इदारों से ये भी रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारे यहाँ अक्सर रेस्क्यू का ऑपरेशन जो है कंप्लीट हो चुका है, और यही ऑपरेशन जो यहाँ इंतजाम हुकूमत ने किए हैं वही जलालपुर पीरवाला में किए जाए। वहाँ हमारे जो भाई हैं वो हमसे ज़्यादा मुश्किल में हैं। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आप लोग दरिया के किनारे जो आबादियाँ हैं, ये तो दरिया से मिंचर बंद के करीब ये हाल है, जो दरिया के करीब आबादियाँ, वहाँ पर क्या हालत है? वहाँ पर लोग जो अंदर मौजूद हैं वो किस तरह से रह रहे हैं? हर तरफ पानी पानी है, कैसे आप लोग, जो लोग आप अपनी जानें बचा के आगे, पीछे राब्ता कैसे करते हैं? पीछे जो बैठे हुए हैं ना उधर हमारे लोग, वो एक एक बंदा बैठा हुआ है, हमारा जो सामान पड़ा हुआ है वहाँ पे, ताकि कोई लूट मार ले ना जाए। एक एक बंदा बैठा हुआ है, इधर एक मरकज बना हुआ है, जमात इस्लामी पता नहीं किसका है, वो एक कश्ती ले जाते हैं, उनको खाना दे के वापस आ जाते हैं। हमारा उधर एक एक बंदा बैठा हुआ है, जो हमारे घर टूटे हुए हैं, सामान पड़ा हुआ है, उधर एक बंदा रह रहा है छत के ऊपर। जो उधर जो भी घर हैं सारे तबाह हो गए हैं, तो एक एक घर का एक एक बंदा उधर रह रहा है, ज़्यादा नहीं रह रहे। अच्छा, जो वहाँ पे ज़्यादा नहीं ले रहे, तो जो जानवर हैं उनकी खुराक का कैसे बंदोबस्त कर? वो इधर से किराया भरते हैं, कश्ती वाले को पैसे देते हैं, वो ले जाता है उधर। कश्ती वाले तो आप लोग हैं, आप लोगों के रिश्तेदार हैं, वो क्यों फिर आप लोगों को ऐसा कर रहे हैं? रिश्तेदार नहीं है हमारे कश्ती वाले, कोई भी नहीं है रिश्तेदार हमारा। जो भी जा रहा है किराया भर के जा रहा है, उधर पैसे दो, इधर से खुराक ले जाओ जानवरों के लिए। कोई जिसके पास ज़्यादा पैसे हैं वो 1-1 लाख रुपए 50-50 हज़ार तक किराया भर के वो मवेशी बाहर निकाल रहा है। जिसके पास नहीं है वो उधर ही बैठा हुआ है, एक एक बंदा बैठा हुआ है। बिल्कुल, ये कहानी सिर्फ एक की नहीं है, ये सब कहानी सबकी है। जितने भी इस्लाम मुतासरीन हैं, अल्फाज बिल्कुल उनके तब्दील ज़रूर हो सकते हैं, मगर कहानी सिर्फ एक ही है कि ये सब सैलाब से मुतासिर है। इस वक्त जाने बचाने के लिए भी इनको, ये बचाने तो बच के इनको रेस्क्यू तो कर लिया, मगर अपनी माल बचाने के लिए पैसे अदा करने के लिए रहते हैं। आप मुझे ये बताएं कि क्या आप किस तरह से ये सारे नुकसान आप लोगों का हो गया, रिवाइवल आप लोगों की तरफ, अब मुश्किलात हैं, इस मुश्किलात का मुकाबला कैसे किया जाएगा? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेसिकली हमारी जो हमारे दो मुद्दे हैं ना, जो मेन है वो ये है कि यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा नुकसानात हुए हैं वो हमारे जो मकानात हैं वो टूटे हैं, और दूसरा बड़ा नुकसान ये हुआ है कि हमारे मवेशी हैं। चूँकि मैं पहले बता चुका हूँ, हमारे पास इनकम के सिर्फ दो ही ज़राए थे, ज़राअत
اور مویشی زیادہ تعداد میں ہم سے بہ گئے ہیں. سو ہماری گورنمنٹ سے یہ اپیل ہے، جس طرح بے نظیر انکم سپورٹ کے ذریعے انہوں نے بکریاں لوگوں کو دی ہیں، تو ہماری بھی درخواست ہے کہ ایک مکمل ایک ترتیب کے ساتھ موضوع جات کے لحاظ سے وہ سروے کریں. اور بالکل ایک جامع جو پلان ہے، حکومت سے مطالبہ کیا کہ جامع پلان دیا جائے تاکہ جو سیلاب متاثرین ہے وہ واپس بھی آ سکے، اپنی فصلوں کو کاشت بھی کر سکے. جو جانور ان کے ضائع ہو چکے ہیں ان کو دوبارہ سے پالنے کے حوالے سے بھی ان کی مدد کی جائے. مکمل طور پر یہ پلان کی حکومت سے مدد مانگ رہے ہیں کہ حکومت ایک بڑا جامع پلان اعلان کرے جس کے ساتھ یہ ریوائول کے ساتھ ان علاقوں میں دوبارہ سے بچ سکے. جو نقصان ہو چکا ہے، جو اپنی متاع مکمل طور پر کھو چکے ہیں، اس کو حاصل کر سکے، دوبارہ محنت کر سکے. جی عاصم صدیق، بہت شکریہ آپ کا اپڈیٹ کرنے کے لیے.